सिंह आराध्या फूड ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेकर के आई हूँ इमरती की रेसिपी, जो कि खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, मज़ेदार होता है। चाहे किसी भी फंक्शन वगैरह में आपको बनाना हो, चाहे वैसे भी आपको घर में बना कर रख लीजिए। जब भी मर्जी हो आप इसे फ्राई करें और इसे सीरे में बना करके आप खा सकते हैं। तो इमरती बनाने के लिए मैं मैंने रात को 500 ग्राम के लगभग इसे उड़द की दाल को भिगो करके रख दिया था। इसे 3 से 4 पानी आप धो लीजिए और रात को भीगने के लिए छोड़ दीजिए। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल करके तैयार हो जाएगा। तो इधर फूल करके तैयार हो चुका था। मैं इसे सुबह में पीस रही हूँ मिक्सी के जार में। इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेना होगा। बारी बारी से इसी तरीके से बिल्कुल दाल आप पीस करके तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक जार में लेकर के दाल को और थोड़े से आधे कप पानी आप डाल लीजिए। मेजरमेंट वाला कप हो, अगर आपके पास ये कप नहीं है तो आप एक कटोरी से आधी कटोरी के लगभग पानी ऐड करके इसे पीस लीजिए। तो बिल्कुल इन बातों का ध्यान दें कि इसे दरदरा नहीं पीस करके तैयार करना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार करना है। और इतना ही गाढ़ा ही हमें रखना है, पानी की कम क्वांटिटी थोड़ा कम ही रहे, ज़्यादा नहीं तो बिल्कुल जब भी आप इमरती बनाएंगे तो अच्छे से बन करके नहीं तैयार होगा। क्योंकि हमें पाइप एंड बैग में या कपड़े के सहायता से बनाना होगा तो ये बिल्कुल निकलने लगेगा अगर पतला हो जाएगा तो इधर 5 मिनट के लिए मैं इसे अच्छे से हाथों से फेंट लूँगी। जब भी हलवाई लोग बनाते हैं तो इसे 5 से 10 मिनट फेंट लेते हैं, ताकि जो भी बैटर हो ये हल्का सा अच्छे से फूल जाए और फ्लफ़ी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने फूड कलर ऐड किया है, जो भी ऑरेंज कलर का हो या रेड कलर का हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे वीडियो में डालना था तो बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देना था इसे, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा ही क्वांटिटी में बना करके तैयार कर रही हूँ। तो आप जब भी घर में आप बच्चों के लिए बनाइए या परिवार के लिए बनाइए तो आप उसी हिसाब से आप कलर का प्रयोग करें, क्योंकि फूड कलर सेहत के लिए भी नुकसान होता है। तो आप थोड़ी ही क्वांटिटी में बना करके तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं चाशनी बना रही हूँ, उसी हिसाब से मैंने लिया है कम से कम 2 कप के लगभग पानी और कम से कम 700 ग्राम के लगभग चीनी लिया है मैंने। 500 ग्राम के लिए 700 ग्राम चीनी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो आप इस हिसाब से बनाएंगे जब भी, तो इमरती के लिए चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं गाढ़ी रखनी है, बिल्कुल एक तार की चाशनी बना करके तैयार कर लेनी है। आप इसमें चाहे तो फ्लेवर के लिए इलायची हो वो भी आप डाल दीजिए। यहाँ पे मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ 2 चुटकी लगभग, ताकि ये बिल्कुल मार्केट जैसा बन करके तैयार हो और दिखने में भी सुंदर लगे। क्योंकि जब भी हमारे मार्केट में इमरती मिलता है तो कलर के हिसाब से ही मिलता है। तो इसी हिसाब से मैंने भी बनाया है यहाँ पर। तो इसे बिल्कुल अच्छे से पकने देती हूँ। तब तक मैं यहाँ पे इमरती के लिए एक गिलास ले लेती हूँ। इस गिलास में जो केक बनाने वाले जो बैग आते हैं उसी के सहायता से मैं इसे बना रही हूँ। ये बिल्कुल ईज़िली मार्केट में मिल जाता है, जहाँ भी केक वगैरह बनते हैं वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं इसको। तो मैंने मार्केट से ऑनलाइन ही मंगाया था, इसे मंगा करके रख ली थी मैं, ताकि जब भी मुझे जलेबी बनाना होता है चाहे इमरती बनाना होता है मैं इसी के सहायता से बना करके अपने घर में रख लेती हूँ। इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर नहीं है तो आप मार्केट से भी एक कपड़ा मिलता है जिसे हलवाई लोग यूज़ करते हैं, उससे भी आप बना करके तैयार कर सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा होता है कि आप इस तरीके से बैग से बनाएंगे तो और भी अच्छा बन करके तैयार होगा। तो इसे मैं एक रबड़ के सहायता से पैक कर दूँगी। जो भी मिठाई वाले रबड़ आते हैं उससे आप इसे बंद कर दीजिए। तो इसे 3 से 4 बार इसे अच्छी तरीके से थोड़े से हल्के हाथों से दबा करके इसे मैं रबड़ लगा दूँगी, ताकि ऊपर से निकले ना। जब भी मैं जलेबी बनाऊँ, इमरती बनाऊँ तो इससे निकल करके बाहर न आए हमारा बैटर, इसीलिए इसे रबड़ से इसे पैक कर देंगे। तो आपको इन बातों का ध्यान में थोड़ा रख करके ही बनाना होगा हर चीज़ को। तो इधर मैंने रख दिया था फ्राई पैन में तेल गरम होने के लिए। तेल बिल्कुल गरम हो चुका था। तो इधर देखिए मैंने आपको दिखा रही हूँ। तो जब भी आप जलेबी बनाएं तो थोड़े से चौड़े बर्तन का उपयोग करें, क्योंकि इमरती बनाने के लिए चाहे जलेबी के लिए हमें चौड़े ही बर्तन का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जब भी वो बिल्कुल हल्का सा फैला रहेगा तभी इमरती अच्छे से बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से थोड़े से मोटे ही पाइपिंग में मैंने काट करके इमरती बना रही हूँ। जलेबी जब भी बनाना हो चाहे इमरती, आप थोड़ा इसका कोन हल्का सा मोटा ही काट करके तैयार करिए। और इन बातों का अधिक से अधिक ध्यान आपको रखना है कि जब भी इमरती बनाएं
तो तेल बिल्कुल मीडियम ही गर्म हो, ज़्यादा ना गर्म होगा। नहीं तो जब भी आप इमरती बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट नहीं बनेगा, उसका शेप वो बिल्कुल हल्का सा बहने लगेगा। तो आप इन बातों का ध्यान में रख करके ही इमरती को बनाइए। तो इस तरीके से बिल्कुल इमरती का शेप अच्छे से बनकर तैयार हो चुका था। कलर भी बहुत अच्छा आया था, जैसे हमारे मार्केट में होता है उस हिसाब से बिल्कुल कलर इमरती का परफेक्ट बनकर तैयार हुआ था। तो देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि चाशनी बिल्कुल अच्छे से पी ले। जब भी चाशनी पी लेगी तो अच्छे से इमरती बिल्कुल कुरकुरा सा बन करके तैयार हो जाएगा। तो अगर जब भी आपको खानी है तुरंत में तो थोड़ा ही देर के लिए आप छोड़ दीजिए इसे, और नहीं तो आप रात भर के लिए इसको छोड़ देंगे तो और अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैंने सारे इमरती बना करके रख लिए थे दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें आप सभी लोग।